नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी कल्याणी और आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पर। उज्जैन के खाराकुआ थाना क्षेत्र के मिर्ची नाला पर फिजियोथेरेपिस्ट युवती से मारपीट के मामले में दो भाइयों पर शुक्रवार की रात एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। इसी मामले को लेकर कांग्रेस नेत्री नूरी खान बड़ी संख्या में विशेष वर्ग के समाजजनों ने कंट्रोल रूम का घेराव कर आरोपियों को गिरफ्तार कर मकान तोड़ने की मांग शनिवार को की है कि जो अपराधी बाहर है तुरंत उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पहली मांग हमने एसपी साहब से ये की है और दूसरी मांग हमने ये की है कि अपराधियों का जो घर है वो तोड़ा जाए, जिस तरीके से और अपराधों में भी आप ले, क्योंकि ताकि हमारे समाज की एक बेटी है, पढ़ी लिखी है, उसके साथ जो ज्यादती हुई है वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारी मांगे हैं एसपी साहब आप लोगों से बात करें और उसके बाद मैंने आपसे कहा है कि हम यहाँ से उठ के जाएंगे शांतिपूर्वक। बुधवार तक का हम देखेंगे क्या कार्रवाई होती है, अन्यथा फिर हमें जो भूमिका अदा करनी वो हम करेंगे। हिंदूवादी संगठन ने ज्ञापन देकर एसपी से निष्पक्ष कार्यवाही और जांच की मांग की है। वहीं हिंदूवादी नेता रुपेश ठाकुर ने कहा कि आपसी झगड़े के विवाद को छेड़खानी का रूप दिया गया, जो कि गलत है। कल एक घटना घटित हुई है खाराकुआ क्षेत्र में और कोई मुस्लिम जेंट्स और लेडीज मंदिर के समीप बातें कर रहे थे या कुछ गलत हरकत कर रहे थे, तो वहां के जो रहवासी उनने उसका विरोध किया, तो वहां पे एकदम झगड़ा हो गया, मारा कुट्टी हुई, हमने वीडियो भी देखे हैं। तो पुलिस को प्रकरण दर्ज करना था मारपीट का, तो पुलिस ने प्रकरण दर्ज कौन सा खोल दिया, छेड़खानी का 354 में। तो ये तो सरासर अन्याय है। तो आखिर पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है? उज्जैन एसपी सचिन शर्मा से चर्चा में कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने कहा कि उज्जैन के खाराकुआ थाना क्षेत्र के मिर्ची नाला से होकर शाम करीब 6 बजे फिजियोथेरेपिस्ट जरीन खान अपनी मां शायना खान के साथ स्कूटी पर जा रही थी। इसी दौरान गली में खड़े हितेश बड़वाया नामक युवक ने जरीन की गाड़ी रोकी व चाबी निकाल ली। विरोध करने पर मारपीट की। युवकों को छेड़छाड़ करने से मना किया तो हितेश बड़वाया ने 4 अन्य साथियों को भी डंडे तलवार के साथ बुला लिया। हितेश ने जरीन खान को भी चाटे मारे। ऐसे में एसपी को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने एवं उनके मकान तोड़ने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। नूरी खान ने कार्यवाही की मांग की। नाराज लोगों का कहना था कि जिस प्रकार पुलिस द्वारा आरोपियों का जुलूस निकालकर मकान तोड़े जा रहे हैं, उसी प्रकार की कार्यवाही इन आरोपियों के खिलाफ भी की जाना चाहिए। 5-6 लड़कों ने मारा उसको। एक देश में कानून की बात करते हैं, जो कानून है उसका पालन करने पर तैयार नहीं प्रशासन। देखिए, कल जो एक घटना घटित हुई कि एक पढ़ी लिखी बेटी के साथ जो जुल्म किया, वो अपने घर लौट रही थी, उसकी गाड़ी को रोका गया, बदसलूकी की गई, कपड़े फाड़े गए और उसके बाद जिन अपराधियों पर प्रकरण दर्ज किया, आज एसपी साहब से हमने मांग की है कि उन अपराधियों को, सब अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, तो जल्द से जल्द उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। पहली मांग हमारी ये थी और दूसरी मांग हमारी ये थी कि अपराधियों के जो घर हैं, जिस कार्यशैली से पुलिस प्रशासन कार्य कर रहा है, ये अपराध बहुत ही बड़ा अपराध है। जहाँ पर बहन बेटियों के साथ इस तरह की हरकत की जाए तो तुरंत उनके जो घर हैं वो भी तोड़े जाएं। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि न्याय और कानून संगत कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर जो क्राउड था, जो जनता यहाँ पर आई थी, हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि हम 3 दिन का इंतजार करेंगे और अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो फिर से आंदोलन जारी रहेगा और हम नहीं उठने वाले जब तक कि उस बेटी को न्याय नहीं मिल जाता। वहीं पुलिस कंट्रोल रूम ज्ञापन देने पहुंचे हिंदूवादी नेता रुपेश ठाकुर ने कहा कि आपसी झगड़े के विवाद को छेड़खानी का रूप दिया गया, जो कि गलत है। यहाँ पे कुछ लोग, कांग्रेस के नेता लोग और कांग्रेस की नेत्री और मुस्लिम समाज के साथ यहाँ आ गए थे और उनका घर तोड़ने के लिए वो अड़े हुए थे। तो इतनी छोटे से विवाद में घर तोड़ने का मुद्दा तो बनता ही नहीं है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, खासकर आप हमको न्याय दिलाएं। पहला कि वो मामला छेड़खानी का नहीं बनता है जो उनने बनाया है, वो था विवाद। धारा 323-24 में प्रकरण दर्ज होना चाहिए उसमें। और रहा सवाल उनका, वो कह रहे कि आश्वासन दे दिया, कोई माय के लाल की ताकत नहीं है तो उनके मकान में हाथ लगा दे। उज्जैन जिले के थाना खाराकुआ अंतर्गत एक घटनाक्रम सामने आया था, जहां पे टंकी चौक में एक फरियादिया के द्वारा ये बताया गया था कि वो फिजियोथेरेपिस्ट है और उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट और छेड़खानी करी है। इसके आसपास के वीडियो का अवलोकन किया गया और साक्ष्यों के आधार पर इसमें जो मुख्य आरोपी है उसको
अभिरक्षा में लिया गया है। इसमें तथ्यात्मक जांच हो रही है और बच्ची के जो न्यायालयीन कथन है वो यथाशीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है। मेडिकल इसमें करा दिया गया है। प्रतिनिधि मंडल ने यही कहा है कि इसमें यथाशीघ्र जो कार्रवाई है, चाहे वो चलानी हो, गिरफ्तारी हो, वो सुनिश्चित की जाए और हमने भी यही आश्वासन दिया है कि उसमें यथाशीघ्र सभी कार्रवाइयां पूर्ण कर ली जाएंगी। इसमें छेड़खानी का प्रकरण और 341 आईपीसी और जो मारपीट की धाराएं होती है 323 296 उन धाराओं में दर्ज हुआ है।